हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में फिर से मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ कुछ कोर्टरूम ड्रामा से रिलेटेड मूवीज की, जिसमें से मैंने एक देखी नेल पॉलिश, जिसमें बहुत वेल नोन एक्टर्स नहीं है बट जो एक्टर्स हैं उन्होंने बखूबी काम किया है। अर्जुन रामपाल है इसमें, बहुत लड़कियों की क्रश होंगे वो ऑब्वियसली। तो मूवी का ब्रीफ दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि तुम्हें बेसिक स्टोरी पता चले, उसके बाद हम मूवी के अंदर घुसेंगे। तो मूवी में एक सिटी दिखाई जाती है जिसके अंदर बहुत बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। 38 से ज्यादा बच्चे टारगेट बन चुके हैं इन्हीं किडनैपिंग्स का। और जब एक पुलिस ऑफिसर इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसका सस्पेक्ट कौन बनता है? उसका खुद का दोस्त, जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर है, जो कि पहले एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कहाँ से चीजें आ रही हैं, कि कितनी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए चीजें। तो सभी लोग इस केस के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा केस हो जाता है। 38 बच्चे गायब थे, समझ रहे हो। उनमें से 2 के साथ जो बॉडीज मिलती हैं उसमें पता चलता है कि उनके साथ असॉल्ट किया गया है। हाँ, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कितनी और चीज़ ऊपर चली जाती है और एलिवेट हो जाती है। बट मूवी असलियत में इसके बारे में है भी नहीं। मूवी है उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या जो उस कोर्टरूम ड्रामा के बारे में जो कि उसके बाद चालू होता है, इन्वेस्टिगेशन जो चालू होती है। तो मूवी एक ही सवाल पूछती है, क्या वीर सिंह जो स्पोर्ट्स टीचर है वो ये रियल इविल है इस पूरी मूवी का? ही इज द रियल कल्प्रेट, क्योंकि उस पर इतने बड़े केस चलते हैं। तो उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है, जेल में छोड़ा जाता है। जेल में लोग ऑब्वियसली उसको मारते हैं, और जो फाइट सीन है, पहले तो वो ऑब्वियसली कुछ कहता नहीं है। 2-3 प्रोसीडिंग्स तक केस के वो कुछ नहीं कहता उन लोगों से, और बस खेलता जाता है। बट जब बिल्कुल ही कुछ नहीं देते उसको खाने को, तब वो जाता है और फिर जो मार काट करता है, एक बंदे की आंख निकाल देता है, सोचो इतना। उसके बाद पिटता है वो अलग है, बट उसके बाद मूवी स्टार्ट होती, क्योंकि एक ऐसा मोड आने वाला होता है इस कहानी में जो कि शायद से तुमने सोचा नहीं होगा मूवी स्टार्ट करने से पहले। और जब वो दिखाया जाता है तो तुम्हें पहले लगता है ये बचना जा रहा चाहिए, अब नहीं बचेगा, वीर हीरो बन रहा नहीं होगा ये सब। और जैसे मैंने तुम्हें पता कि जेल में उसको बहुत सही दवाई दी जाती, मार कूट के रख दिया जाता, फैला दिया जाता, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता। उसके बाद उसके बिहेवियर में आते हैं बहुत ही इंटेंशनल चेंज, ऐसा लगेगा तुम्हें पहली बार में। बट क्या वो इंटेंशनल होते हैं, या उसकी दिमाग की उपज, जो ये उपज है उसमें से एक मोहतरमा निकलती है, उसके दिमाग में बस जाती है। मूवी है उसी के बारे में। हाँ, तो हाँ, ये केस है एक DID का, नहीं डाउन सिंड्रोम, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के ऊपर। एक इंसान के अंदर 2 कैरेक्टर्स, उसका जो पहला ओरिजिनल कैरेक्टर था वीर, वो गायब हो गया एकदम से मार पीट के बाद। और जब उसके दिमाग में चोट लगी, धमक पड़ी, एक औरत ने जन्म ले लिया उसकी बॉडी के अंदर। तो वो औरत है कौन, और क्या वो चीज़ें बता रही, वो सब सही है? ऑब्वियसली बॉडी अभी मर्द की है, बट उसके अंदर औरत रहने लगी है। जो बॉडी के अंदर दिमाग है वो बिल्कुल लड़की की तरह सोचने लग गया है। तो हाँ, चीज़ें वहाँ से खराब होनी चालू होती है, क्योंकि उसके बाद जो केस की वापस से प्रोसीडिंग चालू होती है, तब लोग ये समझते हैं कि चूतिया बना रहा है, इंटेंशनल केस खेलना, खराब करेगा केस को। बट ऐसा नहीं होता। तो उसको वापस से जेल भेजा जाता है, और इस बार जब वो जेल में जाता है तो वो एज अ औरत जाता है। जैसे ही वो जेल के अंदर जाता है, जिसकी उसने आँख फोड़ी थी, वीर ने आँख फोड़ी थी, तो वो ऑब्वियसली सेम बॉडी पकड़ा उसको, उसके साथ वो करा जो क्रिमिनल इनजस्टिस में विक्रांत मैसी के साथ होने से रह गया था। जैकी दादा बचाने आ गए थे, यहाँ नहीं बचाने आया कोई, और लिटरली उसके साथ असॉल्ट कर दिया गया, जो कि उसने बच्चों के साथ किया था उस बॉडी में। ऑब्वियसली कितनी कंफ्यूजिंग चीज़ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मेरे को थोड़ा हिट किया है। जब वो वीर से चारू बना था, मतलब जैसे हॉस्पिटल में वो एक कोने में बैठ के मूव ऐसे कर रहा है, तो जो कंचना वाली फील होती है ना, जो तुमने पहली बार देखी होगी, और जब वो हिट करा हुआ पहली बार। और फिर हमारे अर्जुन रामपाल उससे केस के लिए बात करने जाते हैं और उसको ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं पॉलिश अरेंज कर दूंगा। और फिर हमें दिखाई जाती है बैक स्टोरी चारू के कैरेक्टर की। जो चारू है वो श्रीनगर में ही अपने पति के साथ रहती थी। उसके पति के घर के सामने ही एक अनजान आदमी आता है जो वीर होता है, बट किसी और भेष में, क्योंकि उसको नाम नहीं बताता है अपना, ऑब्वियसली आर्मी पर्सन, तो सिक्योरिटी फर्स्ट। तो हाँ, उसको झूठ झूठ बताता है, 2 बच्चों को किडनैप करके किसके घर पे ले जाता है, और फिर उनकी बॉडी तभी मिलती है उसी आदमी घर के नीचे। तुम्हें पता है फिर क्या स्टोरी चली होगी। चारू ने वीर को सीधा पूछा कि तुमने ये क्या किया, उन बच्चों को तुमने क्या कर पा दिया। फिर वो बताता है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं ऐसी सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर बता के उसकी गर्दन चटका देता है। तो मतलब हाँ, चारू मर चुकी है असली में, और जो चारू का कैरेक्टर है वो वीर ने अपने अंदर समेट के रख लिया है, क्योंकि शायद से उसको खुद भी इतना बुरा लगा होगा, क्योंकि सर्विस में करने पड़ते हैं ऐसे कुछ काम देश को बचाने के लिए।
तो जब उसने ये करा होगा उसके अंदर बिल्कुल ट्रॉमा बैठ गया होगा और उस ट्रॉमा की वजह से चारू ने जन्म लिया जो कि वीर के अंदर थी। केस के अंदर 3-4 कैरेक्टर्स के ऊपर ही बेसिक फोकस जाता है तुम्हारा वीर के अंदर, जिसके अंदर चारू बैठी हुई है, और अपने दोनों जो लॉयर्स होते हैं उनके अंदर, और जो अपने जज है वो। और तो हाँ, मूवी कुछ सीरियस चीज़ों की बात करती है, जिसमें एक है DID, और हाँ DID डांस इंडिया डांस वाला नहीं है, इसको और घुमाऊंगा नहीं। और मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि चारू रैना, तो हाँ चारू रैना जो कि समय रैना की बहन नहीं है, वो प्यार में थी वीर के, और वीर भी था, इसीलिए वो उसको सबसे सेफेस्ट इंसान मानता था, इसलिए उसने उसको अपने दिल के अंदर नहीं दिमाग के अंदर भी जगह दे दी, समझ रहे हो। और फिर यही स्टोरी थी। तो हाँ, केस का क्या होता है वो तुम्हें मूवी में देख के पता चलेगा। और मूवी एक बहुत अच्छी, और मैं कहूँगा मूवी एक एवरेज मूवी से बढ़कर है, शायद से किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वही स्टार पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। मूवी मेरे को अच्छी लगी, तो हाँ देख सकते हो। रिकमेंड करूँगा मैं तुम्हें कि अगर तुम्हें कोर्ट रूम ड्रामास थोड़े से भी पसंद है तो हाँ गिव इट अ ट्राई। तब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से जरूर रहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई को याद रखना। आता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।